जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3, 1.2 और 1.1 इन तीनों एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और जितने भी हमारे रियल नंबर के बारे में जो भी बेसिक पॉइंट थे उन सभी के बारे में मैं आपको एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। और जो भी हमें बीच में ज़रूरत पड़ती रही जैसे स्केयर वगैरह की, वो भी मैं साथ के साथ आपको करवा चुका हूँ। उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ के साथ साइंस के और जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं साथ के साथ करवा रहा हूँ। उनकी भी जो प्ले लिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज जो हमारी है वो है हमारी एक्सरसाइज 1.4 यानी वास्तविक संख्याएँ। इंग्लिश में बात करें तो रियल नंबर्स के अंदर हमारी एक्सरसाइज 1.4 है जो एनसीईआरटी बुक के अंदर, उसी को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो भी उसके बेसिक पॉइंट है उनके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, यानी थोड़ी सी डिस्कशन उसके बारे में भी ज़रूरी है। तो क्या है वो देख लेते हैं। हमने रियल नंबर पढ़ लिया था और रियल नंबर के बाद जो हमारी वीडियो थी रियल नंबर की जिसमें मैंने डिटेल में बताया था, वहाँ पे एक नाम हमारा दशमलव यानी इंग्लिश में बात करें तो डेसिमल की भी आई थी। डेसिमल दशमलव के बारे में आप भली भांति पहले परिचित होंगे क्योंकि इससे पहले की कक्षाओं में आप दशमलव भिन्न के बारे में यानी डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, इन दोनों के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। और आज जो ज़रूरत पड़ेगी हमें एक्सरसाइज 1.4 में, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या है दशमलव, ये आपने पढ़ लिया था, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि दशमलव जैसे ये हमारा 1 है। अब दशमलव ये हमारी क्या है, एक नंबर है, सिंपल नंबर है या नेचुरल नंबर है हमारा। यदि बात डेसिमल की करें तो क्या होगा, 2.2 है, ये क्या हो जाता है हमारा डेसिमल। 1, 2, 3 ये हमारे क्या होते हैं सारे के सारे, ये है पूर्णांक। जब इसमें 0, -1, -2 इन सभी की बात करें तो ये हमारे क्या है, पूर्णांक। इन्हीं के अंदर अब आगे क्या आता है, जैसे 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं हमारे। वो जो नंबर्स होते हैं जैसे 1.1, 1.2, 1.3 ये सभी के सभी क्या है हमारे डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याएं हैं। आई होप आपको दशमलव संख्याएं के बारे में थोड़ा सा पता लगा होगा। अब देख लेते हैं, आपको पता ही होगा कि दशमलव जुड़ती कैसे है। मान लिया 1.1 और 2.1 को जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं और फिर जोड़ लेते हैं। 1 और 1 2, 2 और 1 3 और दशमलव के नीचे ही बिल्कुल दशमलव लगा देते हैं। तो इनका जोड़ कितना आएगा हमारा 3.2 यानी 3.2। ये क्या होती है हमारी दशमलव को जोड़ना। अब इसी में थोड़ा सा आगे और आ जाता है क्या, जैसे 1.5 के अंदर जोड़ना है 2.3 तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है। यदि बात यहाँ की हम करके चले तो 2 के आगे यदि 0 लगा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यदि दशमलव के बाद जो अंक हमारे होते हैं और जहाँ अंक हमारे ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद हम 0 लगाते हैं, जैसे यहाँ 3 के बाद हम 0 लगाते हैं तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। और जब 0 लगा लेते हैं तो नीचे भी 2 ऊपर भी 2 अंक। अब इसको हम जोड़ सकते हैं आसानी से, 5 और 0 5, 3 और 1 हमारा कितना होगा 4, पॉइंट 2 और 1 3। तो इस प्रकार ये हमारी जुड़ जाती है यानी 3.45 हमारी क्या होगी, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद उत्तर होगा। अब बारी आई इनकी घटाने की, तो जैसा जोड़ा है वैसे ही उल्टा घट जाता है इसका। मान लिया 2.3 में से 1.2 घटाना है तो घटा देंगे कैसे, दशमलव के नीचे दशमलव और 3 में से 2 गया 1, दशमलव 2 में से गया 1 यानी 1.1, ऐसे हमारा घट जाता है। अब यदि 3 के आगे 5 होता और यहाँ पे 2 है तो क्या बताया था मैंने, यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो 5 में से 0 गया हमारा कितना होगा 5 और 3 में से 2 गया 1 और 2 में से गया 1, तो इस प्रकार हमारी ये घट जाती है। अब बात आती है गुणा की, यानी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इनकी।
उसके लिए क्या है, जैसे 2.1 और 3.5 की मल्टीप्लाई करनी मान के चलते हैं, तो क्या दशमलव को एक बार भूल जाते हैं और जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं वैसे इसकी गुणा करेंगे। क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इनको जोड़ लेंगे, 5, 3, 6 और 1 7, यानी 735 आ गया। लेकिन यहाँ तो दशमलव थी, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, अंक के बाद दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है। जब ऐसा कोई भी नंबर आता है तो यानी कि दशमलव के बाद कितने हो गए, एक अंक ये, एक अंक ये, 2 अंक हो गए। तो जो हमारा उत्तर होगा उसमें भी पीछे से इकाई अंक से हम 2 अंक को छोड़ देंगे और फिर दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारी गुणा हो जाती है। अब बारी आती है हमारी भाग की। डिवाइड कैसे करते हैं इनको, तो डिवाइड करने का भी यही आसान सा तरीका है। मान लिया कि 4 को डिवाइड करना है 0.2 से, तो आपको पता है कि जब पॉइंट में नीचे पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर हम क्या कर देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं, यानी 4 नीचे 2 रहेगा, ऊपर 10 से गुणा कर देंगे। अब इनको काट लेंगे तो 2 दूनी 4, उत्तर कितना मिलेगा हमें, 20 मिलेगा। तो इस प्रकार ये हमारी क्या हो जाती है, कट जाती है और कटने के बाद हमारे उत्तर आ जाएगा 20। अब थोड़ा सा और देखें, यदि 2 को भाग देना हो 0.4 से तो कैसे, दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे और यहाँ से दशमलव को हटा देंगे, तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 पांजे 10, उत्तर कितना मिलेगा हमें, 5 मिल जाता है। आई होप आपको दशमलव के बारे में जो पॉइंट थे बेसिक वो समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं इसी के अंदर थोड़ा सा और आगे, दशमलव क्या है ये आप पहले जो पीछे कक्षाएं थे उसमें पढ़ चुके हैं। अब जो हम 10th क्लास के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, दशमलव हमारी 2 प्रकार की होती है और दोनों प्रकार और उनके बारे में मैं डिटेल में यहाँ लिख दिया है और एक एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं। अब 2 प्रकार क्या क्या है, एक होती है हमारी शांत दशमलव हिंदी में, दूसरी होती है हमारी अशांत दशमलव। इंग्लिश में बात करें तो शांत यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और अशांत की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारी हिंदी और इंग्लिश में हो गई। अब बात करें कि शांत दशमलव क्या होती है, अशांत दशमलव क्या होती है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि यदि आपके पड़ोस में बात की जाए कि किन्हीं भी 3 लोगों की कैटेगरी बनाओ कि लोग कैसे कैसे हैं, और बनाना है कि लोग अच्छे हैं बुरे हैं किस स्वभाव से हैं, तो हम कभी कभी बोल देते हैं कि एक लड़का है वो बहुत अच्छा है, उसको एक बार बोला जाए वो बात को मान लेता है। एक लड़का ऐसा है जो बात तो मानता है लेकिन बहुत समझाने के बाद मानता है, और तीसरा ऐसा लड़का है कि जो मानता ही नहीं है, यानी बहुत समझाया फिर भी नहीं मानेगा, बहुत ज़्यादा समझाया फिर भी नहीं मानेगा, बहुत ज़्यादा समझाया फिर भी नहीं मानेगा। तो क्या हो गया, 3 प्रकार के लड़के हो गए। ऐसे ही हमारी क्या है, दशमलव के अंदर 3 प्रकार हैं। पहली को देखें तो शांत दशमलव, वे संख्या जो एक अंक या उससे अधिक अंक पर रुक जाती हैं, जो थोड़ा सा समझाने पर मान जाए, एक अंक या उससे अधिक अंक पर रुक जाते हैं, जैसे 0.5, 0.387, यहाँ 3 अंक के बाद ये समझ गई और यहाँ पे मान जाती है, यानी यहाँ रुक जाती है। यहाँ बात करें तो 0.521962 और 2 के ऊपर जाके क्या हो गई, रुक गई। ऐसी जो हमारी दशमलव या ऐसी संख्याएं जो होती हैं हमारी, उनको बोलते हैं शांत दशमलव, इंग्लिश में बोलें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात करें हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, तो उसके अंदर 2 प्रकार होते हैं हमारे, या अशांत दशमलव की मैं डेफिनेशन आपको थोड़ा बताऊं तो क्या है, वे संख्याएं जो ना रुके, जो ना रुके वो क्या होती है हमारी अशांत दशमलव होती है भाई, यानी कि इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के 2 प्रकार हम मान के चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि 3 लड़कों की कैटेगरी बनानी है,
एक जो अच्छे हैं, जो बात मान जाते हैं जल्दी, एक दो लड़के ऐसे थे जो मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। उसमें दो प्रकार क्या है, जो बहुत ज़्यादा समझाने के बाद मान जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी नहीं मानते। तो ऐसे ही हमारी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। हिंदी में बात करें तो अशांत आवर्ती दशमलव, और यहाँ पे बात करें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल की, अशांत अनावर्ती दशमलव। अब अशांत दशमलव मैंने आपको बता दी, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हमारी क्या होती हैं। तो देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल क्या होती है हमारी, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव, जो संख्याएं बार बार दोहराई जाए और ना ही कहीं पर रुके। इसमें एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। क्या है, अच्छी बात तो ये है कि ये कहीं ना कहीं जाके इसका हमें मिल जाता है, क्या है, ये रुकी है नहीं रुकी है, क्या है कि बार बार ये दोहराई जाती है, यानी एक हमें अंक मिल जाता है, 2 अंक मिल जाते हैं या 10 अंक मिल जाते हैं, या जितने भी अंक मिले हमें मिल जाते हैं कि जहाँ पे क्या है ये हमें पता लगेगा कि ये दोहराई जा सकती है। और बुरी बात क्या है कि ये रुकती नहीं है। तो ऐसे ही कि जो मान तो जाता है लेकिन बहुत समझाने के बाद मानता है, ऐसी जो हमारी होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होते हैं, यानी अशांत आवर्ती दशमलव होती हैं। यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें, जो संख्याएं बार बार दोहराई जाएं और ना ही कहीं पर रुके, जैसे 0.222222, 0.22222222, ये क्या हो गई हमारी। अच्छी बात क्या है कि ये दोहराई जा रही हैं, और बुरी बात क्या है कि कहीं पे भी रुक नहीं रही, पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेंगी। ओके, दूसरा एग्जांपल लिखा है 0.565656, रुक तो नहीं रही कहीं भी, 565656 चलती जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 5656 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी बार बार 5656 यानी 5656 दोहराया जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल भी हम देखें 0.78353535। अब यहाँ 7 8 तो नहीं दोहराई जा रही, लेकिन इसके बाद जो 3535 यानी 3535 है ये दोहराई जा रही, लेकिन कहीं पे भी रुक नहीं रही। तो ऐसी जो दशमलव है हमारी वो क्या थी, अशांत आवर्ती दशमलव। अब थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा आपने देखा होगा 0.67 और उसके ऊपर एक डंडा होता है, इसको बोल देते हैं बार, यानी 67 बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई, बार बार रिपीट हमारे हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ देखिए 0.521, 5 क्या था हमारा, जैसे 7835, यहाँ आगे 7 8 पे तो नहीं रुक रही, ना रिपीट हो रही, लेकिन 3535 पे आगे रिपीट हो रही। ऐसे ही इसका मतलब है 21212121 चलती रहेगी आगे। तो ये क्या होती है हमारी अशांत आवर्ती दशमलव। आई होप आप अशांत आवर्ती दशमलव के बारे में समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अशांत अनावर्ती दशमलव हमारी क्या होती हैं, तो जो संख्याएं ना ही रुके और ना ही रिपीट हो, ना किसी की सुने और सिर्फ अपनी ही अपनी करती रहे, यानी कहीं भी रुकेगी नहीं। जैसे 0.2518296327, इसके अंदर कुछ भी तो रिपीट नहीं हो रहा और कहीं भी ये रुक नहीं रही। ऐसी एग्जाम्पल नीचे भी है, उसके नीचे भी है। इस एग्जाम्पल को देखें 0.101000100000100000, तो क्या है ये, ना ये रिपीट हो रही ना ये रुक रही। क्यों नहीं रिपीट हो रही, अब देखोगे आप 10 है, लेकिन यहाँ 100 है, 2 बार 0 आ गया, आगे 1 है, फिर 3 0 आ गई, तो ये क्या है, रुक नहीं रही और ना ही ये क्या है, बार बार रिपीट हो रही। तो ऐसी जो दशमलव या ऐसी संख्याएं होती है उनको अशांत अनावर्ती दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया, इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया, बिल्कुल ये जो स्टार्टिंग के 10 15 20 मिनट है, यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो जो एक्सरसाइज 1.4 है वो इन्हीं के अंदर यानी यहीं की यहीं मैं आपको करवा चुका हूँगा।
आप जब 1.4 को करोगे तो आप समझ जाओगे कि सब तो यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह मैं ले चुका हूँ। अब थोड़ा सा और देखें शांत दशमलव के बारे में। क्या है लिखा है, इनकी भिन्न बनाई जा सकती हैं। भिन्न यानी फ्रैक्शन बनाई जा सकती हैं, या बोले तो ये क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 0.5 की बात की जाए यहाँ पे, इसकी भिन्न कैसे बनेगी या इसकी फ्रैक्शन कैसे बनेगी, तो क्या बताया था मैंने, यदि पॉइंट है ऊपर और नीचे बटा में कितना है 1 है, तो ये पॉइंट के बाद ये पॉइंट हटेगी तो नीचे क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, यानी 5 दूनी 10, 1/2 क्या बन गई, ये क्या बन जाती है हमारी भिन्न यानी फ्रैक्शन बन जाती है, और इसी को हम बोल देते हैं परिमेय संख्या। तो ये हमारी परिमेय संख्या भी है। आगे इनकी भिन्न बनाई जा सकती है। आगे लिखा भाग में 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n हो। n का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे सभी के सभी नेचुरल नंबर थे। तो इसमें क्या है, शांत दशमलव की जब भी बात आए तो नीचे या तो 2 की पावर n हो, यहाँ पे बात लिखा है मैंने साफ साफ, भाग में यानी भाग यहाँ इसी से हम बोलते हैं ना, इसी से भाग देते हैं। तो क्या है, भाग में 2 की पावर n, यहाँ पे 2 की पावर n है यानी 2 की पावर 1 है, इसी की बात की है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब देख लेते 5 की पावर n की बात कैसे है। जैसे यहीं पे कोई एग्जांपल उठा के लेते हैं 10/5, तो 5 दूनी 10 पे कट जाती है, ये क्या बनेगी 2। लेकिन यहां क्या है हमारा 5 मान लेते हैं और 10 से कट नहीं करते इसको, या 7/5 लिख देते हैं इसको सिंपल। क्या है, इससे हम इसको भाग देते हैं तो क्या होगा 7/5 को, यानी 7 को भाग देते हैं 5 से, तो 5 एकम 5 2, फिर दशमलव के बाद 5 चौके 20, तो क्या हो गई 1.4 है हमारा, ये क्या है, एक शांत दशमलव है। अब इस बात को समझाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा आपको करवा के बताया है। क्या है 1.4 है। यदि इसको आगे चेक करना है कि इसमें 5 की पावर n या 2 की पावर n है या नहीं, या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n है या नहीं, तो क्या होगा, इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 10 लिखेंगे। अब यहीं से आप इस बात को समझ के चलो कि 10 का मतलब क्या होता है। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 14/2 × 5 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है। ऐसी ही बात की थी कि या तो हो 2 की पावर n या हो 5 की पावर n, या फिर हो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n। यदि यहीं पे हमारी 3 या कुछ भी आ जाता, 2 और 5 को छोड़ के कुछ भी आ जाता, तो ये हमारी शांत दशमलव नहीं कहलाती। इस लाइन का यही मतलब था, और ये हमारी मैथ के अंदर ये एक प्रमेय है जो कि मैंने आपको समझा दी। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में भी मैंने कुछ लिखा है। क्या इनकी भिन्न बनाई जा सकती है, इनकी भी भिन्न बन सकती है। नीचे लिखा है भाग में 3 की पावर n या 7 की पावर n या इनके गुणांक हो। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं 5/3। 5/3 का मतलब क्या है, इसको भाग कर लेते हैं हम, और भाग करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 5 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे तो 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, यानी 6 पे जाके क्या है, ये संख्या बार बार रिपीट होने लगा। 6 जो अंक है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 5/3 बराबर हमें क्या मिल गई 1.6 के ऊपर बार। तो 1.6 के ऊपर बार है, यानी ऐसी संख्या है जो क्या है बार बार दोहराई जा रही है और जो कहीं भी रुक नहीं रही। उसको क्या बोल लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, यानी अशांत आवर्ती दशमलव।
ओके, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव। और इसमें क्या है, मैंने यहाँ लाइन लिखवाई थी, भाग में 3 की पावर n या 7 की पावर n या इनका कोई भी गुणांक हो। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 हमें मिल जाते हैं। आप देखें 5 की पावर 6 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 के यदि हम 5 को 6 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 0.8 पे 48, फिर बचेगा 2, 6 तिया 18, फिर 2, ऐसे ही रिपीट होगा बार बार, तो कितना 6 तिया 18। तो क्या मिली हमें, 5/3 हमें क्या दे रही है, 0.8333, यानी 3 के ऊपर बार। तो यही वो संख्या है जिसमें क्या है, 3 की पावर n या इसका कोई गुणांक। गुणांक क्या है, यहाँ 6 था, तो 3 के गुणांक क्या क्या होते हैं, 3, 6, 9, 12, 18, 15, ये सभी क्या है, 3 के गुणांक है। इनके बारे में आपको डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ। तो 6 का मतलब 6 के यदि हम गुणनखंड करते हैं यानी फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 3, तो यहाँ 3 मिल जाता है हमें, सिर्फ यहाँ हमें 3 ही चाहिए था। यदि 3 है तो वो कहीं रुकेगी नहीं, बट क्या होगी, हमारी एक जगह पे जाके बार बार रिपीट होने लगेगी। ओके, बार बार दोहराई जाएगी, यही इसका कहने का मतलब था। ऐसे ही यदि नीचे 7 आता है या 7 की कोई भी पावर आ जाती है यानी 49 आ जाता है, या 7 का कोई भी गुणांक हो, जैसे 35 है जो हमारा, वो क्या है, 7 गुणा 5 है, यानी 7 का कोई भी 7 के साथ गुणा में है, तो ऐसी संख्याएं भी क्या होंगी, हमारी बार बार रिपीट होंगी। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डेसिमल यानी दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। हिंदी में बात करें तो अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, ये आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब देख लेते हैं आगे, यहाँ क्यू लिखा है, यहाँ क्यू और यहाँ पे टी लिखा है, इनका क्या क्या मतलब है। तो इस क्यू का मतलब है, क्यू यानी रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर यानी प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या के बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ क्यू है, इसका मतलब रैशनल नंबर, यानी ये भी प्रीमेय संख्या होती है, ये भी प्रीमेय संख्या होती है। यहाँ टी है और टी का मतलब क्या है, यहाँ इरेशनल नंबर यानी अप्रीमेय संख्या है। तो अप्रीमेय संख्या क्या थी, वो हम आपके सामने कल डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये क्या है, हमारी अप्रीमेय संख्याएं हैं और इनकी भिन्न नहीं बनाई जा सकती। इनकी भिन्न बनाई जा सकती है, इनकी भी भिन्न यानी फ्रैक्शन बनाई जा सकती है। ओके, आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप लाइक कर दें। फिर भी आपको कोई डाउट लगा है वीडियो के अंदर, कहीं भी आपको किसी पॉइंट में मिस्टेक लगी है या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने साथियों के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।